हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत में स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद से महत्वपूर्ण पर्सन हम देखेंगे और ये रामकृष्ण परमहंस टॉपिक है हमारा। और इसमें सबसे पहले आज का पहला भाग है जो वो देखेंगे रामकृष्ण मिशन से संबंधित और स्वामी विवेकानंद से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला पर्सन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, पर्सन ये है। तो दोस्तों देखिए, जब वो स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौट कर आए 4 साल के बाद, तो उन्होंने 1 मई 1897 को कोलकाता के पास बारानगर में की थी। ठीक है, तो 1 मई 1897। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है हमारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, अभी बताया मैंने, कलकत्ता के पास बारानगर। ठीक है, बारानगर। चलिए अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसकी स्मृति में की थी। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसकी याद में की थी, स्मृति में की थी। तो विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में की थी या स्मृति में की थी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, और इसीलिए नाम भी रामकृष्ण मिशन रखा। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। लिए अगले पर्सन पर स्थापना के कुछ समय बाद इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था। तो देखिए रामकृष्ण मिशन का स्थापना के बाद, ठीक है, जैसे स्थापना कर दी 1897 में, ठीक है, और 1899 में ठीक है, ध्यान रखिएगा है। तो 1899 कलकत्ता के पास वेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थापित किया। ठीक है, तो पहले बारानगर और उसके बाद वेलूर में इसका मुख्यालय बना। ठीक है, बेलूर, तो इसका सही जवाब है बेलूर। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे। अगला पर्सन है विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। तो उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो रामकृष्ण परमहंस का नाम जो असली था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। रामकृष्ण परमहंस किस देवी के पुजारी थे। तो एक काली देवी के पुजारी थे। ठीक है, काली देवी मंदिर के पुजारी थे। ठीक है, और ये कलकत्ता में गंगा नदी के पूर्वी तट पर दक्षिणेश्वर में था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कौन दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध था। तो देखिए रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, क्योंकि दक्षिणेश्वर में वो काली देवी के मंदिर का पुजारी था। ठीक है, और इसीलिए दक्षिणेश्वर संत के नाम से विख्यात था, प्रसिद्ध था, और इन पर भैरवी और तोतापुरी जैसे संतों का प्रभाव भी था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, 12 जनवरी 1863, और 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन के ही उपलक्ष्य में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, बंगाल की राजधानी कोलकाता। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे।
अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो नरेंद्र नाथ, ठीक है, नरेंद्र नाथ इनके बचपन का नाम था, ठीक है, नरेंद्र नाथ। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद की रामकृष्ण परमहंस से, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस से प्रथम भेंट कब हुई थी। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद की रामकृष्ण परमहंस से प्रथम भेंट 1880 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। देखिए इन्होंने भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन का भी अध्ययन किया था स्वामी जी ने, ठीक है। और 1880 में रामकृष्ण परमहंस से इनकी प्रथम भेंट हुई और शीघ्र ही वह इनके शिष्य भी हो गई। और 1891 में इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की और यहाँ की गरीबी भुखमरी का प्रत्यक्ष अनुभव भी इन्हें किया, ठीक है। भ्रमण के दौरान जब ये राजस्थान में अपने गुरु के संदेशों पर प्रचार करने गए तो राजस्थान में खेतड़ी सियासत के महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा और महाराजा के खर्च पर ही 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भी पहुँचे, जहाँ सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्वामी जी ने किसके सुझाव पर अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा, ठीक है। तो विवेकानंद किसके सुझाव पर रखा, तो राजा कुंवर अजीत सिंह के सुझाव पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है किसके खर्च पर विवेकानंद अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे, ठीक है। तो राजा कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव पर, ठीक है, या खर्च पर गए थे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में ओजस्वी भाषण कब दिया था। तो देखिए 1893 में दिया था, ठीक है दोस्तों, 1893 में दिया था, 11 सितंबर 1893, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है तूफानी भ्रमण करने वाला साधु किसे कहा गया है। तो तूफानी भ्रमण करने वाला साधु स्वामी विवेकानंद को कहा गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में विश्व पर सर्वहारा वर्ग और दलितों का शासन होगा, ठीक है दोस्तों। तो विश्व पर सर्वहारा वर्ग और दलितों का शासन होगा, किसने भविष्यवाणी की थी, तो यह स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विवेकानंद ने किन देशों से बताया, ठीक है, ये बताया कि दलितों के शासन की शुरुआत होगी, ठीक है। तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने किन देशों से बताया था कि दलितों के शासन की शुरुआत होगी, जो भविष्यवाणी की थी स्वामी विवेकानंद ने कि इस दुनिया पर दलितों का और सर्वहाराओं का शासन होगा। तो किन देशों से शुरुआत होगी, तो वो चीन से होगी, रूस से होगी और चीन से होगी, ठीक है। तो विकल्प 1 और 2 से, ठीक है। चलिए ये था बताया या। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विवेकानंद शिकागो में कितने वर्ष रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 4 साल शिकागो में रहे और 1 साल वैसे रहे अमेरिका में। तो अमेरिका में 4 साल रहे, यदि शिकागो में पूछे तो 3 साल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शांति आश्रम की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो देखिए शांति आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो देखिए दोस्तों जब मैं शिकागो में रह रहे और इस दौरान ही फरवरी 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शांति आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। तो देखिए ये कैलिफोर्निया में की थी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1896 में, ठीक है, न्यूयॉर्क में, जब वे शिकागो में थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की थी। तो देखिए दोस्तों ये हमने पहले बताया कब की थी, तो ये की थी दोस्तों फरवरी 1896, ठीक है।
तो देखिए ये वाला था और इसमें यहाँ पर ये 9 है, ठीक है। तो हमारा ये है और सही क्या है 1896, ठीक है। तो 1896 वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी। तो देखिए वेदांत सोसाइटी की स्थापना पहले भी बताया न्यूयॉर्क में की थी, ठीक है, अमेरिका का शहर। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विवेकानंद ने वेल्लोर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कब बनाया था, ठीक है। तो विवेकानंद ने वेल्लोर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कब बनाया था। तो दोस्तों 1899 में बनाया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है विवेकानंद ने दूसरा मुख्यालय कहाँ पर खोला था। तो दूसरा मुख्यालय खोला था इसने अल्मोड़ा के पास मायावती स्थान पर, ठीक है, मायावती स्थान पर, ठीक है दोस्तों। और कब, ये भी 1899, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है विवेकानंद का निधन कब हुआ था। तो विवेकानंद का निधन दोस्तों 1902 को हुआ था, ठीक है। तो 1902 ईस्वी को था, 4 जुलाई 1902, ठीक है, 4 जुलाई यहाँ पे लिखते हैं 4 जुलाई, ठीक है, 1902 को कोलकाता में इनका निधन हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है विवेकानंद का निधन कहाँ हुआ था। तो उनका निधन कोलकाता में हुआ था, ठीक है। चलिए और जन्म भी कहाँ हुआ था, कोलकाता में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है, ठीक है। तो नव हिंदू जागरण का संस्थापक, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा का सबसे बड़ा धर्म बताया और मूर्ति पूजा बहुदेववाद का समर्थन किया। इसी कारण 19वीं शताब्दी में इन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा गया है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, और दूसरे भाग में भी हम जल्द मिलेंगे आपसे, वहाँ भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।